यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड का परीक्षा फल आया हुआ है, इसमें वास्तव में पूरे जनपद में कही जाए या पूरे प्रदेश में बात की जाए तो बालिकाओं ने बाजी मारी हुई है। तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात कहें अगर, तो वहां पर भी प्रियांशी सोनी नामक की एक लड़की जो सीतापुर की निवासी, उसने टॉप किया हुआ है। और भदोही जनपद भी इससे अछूता नहीं, यहाँ पर भी चाहे हाई स्कूल की बात हो चाहे इंटरमीडिएट की बात हो, दोनों में बच्चियों ने ही टॉप किया हुआ है। चाहे वो इंटरमीडिएट में सोनम की बात हो चाहे हाई स्कूल की बात हो, दोनों में बच्चियों ने टॉप किया है। तो आज हमारे साथ जो इंटरमीडिएट में टॉप करी है बिटिया सोनम मौर्य, हम उनके साथ हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वास्तव में सोनम, आपको यह सफलता कैसे मिली, आपने इस सफलता के बारे में किस तरह की तैयारी करी और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं। जी सोनम, आपका स्वागत है हमारे साथ, बताएं। मेरा नाम सोनम मौर्य है और मेरे पिताश्री का नाम श्री रमेश चंद्र मौर्य है और माता जी का नाम श्रीमती अनीता देवी है। और मैंने 96% पाकर भदोही जिला में टॉप किया है। जी, आपने कहा कि वास्तव में आपने टॉप किया है, तो ये किस तरह का आपकी रणनीति बनी, आपने कैसे ऐसी सफलता प्राप्त करी? क्या आपको आशंका थी कि हमको जिला टॉप करना है? हाँ, तो नंबर मेरा, तो हमें इतना तो कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा नंबर लाएंगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम टॉप कर जाएंगे ज़िला में। तो फिर देखे कि हमने मेहनत तो हमने की थी, अपनी की पूरी कोशिश की थी कि टॉप कर ले, तो इतना किए थे। तो सोनम, जिससे आप रणनीति क्या रही, आपने किस तरह अपनी तैयारी करी कि आपको ये बढ़िया नंबर मिला, तो इसके बारे में बताएं। मैंने कोचिंग से भी, अपना कोचिंग से और स्कूल से और सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से, मतलब तीनों से, मतलब चारों से तैयारी की थी। और इसको मतलब कोचिंग से मैंने फिजिक्स और मैथ का किया था और केमिस्ट्री का तो किया नहीं था। वही यूट्यूब से पढ़ के अपनी पूरी प्रिपेयर किया था। और इसी तरह मैंने तैयारी की अपनी। स्कूल से भी जाते थे, अटेंड करते थे, और कोचिंग और सेल्फ स्टडी सेल्फ पढ़ते थे, और मेरा यहाँ तैयारी होता। तो जी, इस सफलता में अगर बात की जाए तो आपके अध्यापकों में किस अध्यापक को आप ज़्यादा श्रेय देना चाहती हैं? माता पिता या अन्य लोगों में, मित्रों में, परिवार के लोगों में किसको किसको आप श्रेय देना चाहती हैं कि आपकी सफलता में उनका बढ़िया हाथ है? मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स और अपने भाई बहन सबको श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि बिना सहयोग से तो कुछ हो नहीं सकता था। तो उनका ही सहयोग था जो मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। तो अगर बात करें कि सोनम बिटिया बड़ी होकर के पढ़ लिख करके क्या बनेंगी और क्यों बनेंगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगी सोनम? मैं पढ़ लिख के आगे IAS अफसर बनना चाहती हूँ। मैं पैसा नहीं कमाना चाहती हूँ, बस IAS अफसर बन के देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो आखिर क्या वजह है कि आप आईएएस ऑफिसर ही बनना चाह रही हैं? कि बहुत लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत लोग चिकित्सक बनना चाहते हैं, बहुत लोग अन्य चीज़ों को, तो आप आईएएस ऑफिसर ही क्यों बनना चाह रही हैं? हमने देखा है कि अपने लाइफ में कि जो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, लेकिन उनको मतलब इतनी भूल फिसाटी नहीं रहती कि वो किसी भी सहयोग ले सके। वो सिर्फ पैसे कमाते हैं। तो हमने देखा कि IAS अफसर जो है, एक वो चाहे तो एक देश की सेवा कर सकता है। वो क्योंकि वो एक डीएम होता है और पूरे ज़िला का अधिकारी होता है। वो चाहे तो अपने ज़िले की पूरी देख रेख कर सकता है और जिससे वो उसकी सेवा कर सकता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था किसी की सेवा करने की। यहाँ पे सोनम बात आती है कि आपके मम्मी पापा कालीन में काम करते हैं, कालीन के मजदूर है कहें तो, लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर ली है, पूरे जनपद में टॉप किया हुआ है। तो आखिर ये कैसे बन पाया कि आपके माता पिता आपकी अपेक्षा कम पढ़े लिखे हैं? मान लीजिए पढ़े लिखे हैं पिताजी, लेकिन उतना अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने टॉप किया, मम्मी आपकी उतना नहीं पढ़ी हुई हैं। तो कैसे इसको आपने मैनेज किया और फिर आप इतने मुकाम पे पहुँची? तो मम्मी पापा ने पूरा सहयोग था कि आप पढ़ें, और कोई काम नहीं देते थे, सिर्फ हमें पढ़ना ही था। तो अगर बच्चे खुद से मोटिवेट हो तो वो पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मम्मी पापा पढ़े हो या ना पढ़े हो, क्योंकि अगर जो कोई स्टूडेंट होता है खुद पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। इसमें कोई मायने नहीं रहता कि मम्मी पापा पढ़े या नहीं पढ़े। अगर हाँ, सिर्फ उनका सहयोग होना चाहिए, तो वो पूरी अगर सहयोग देते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनम, आपका विषय फेवरेट विषय कौन सा है? हमने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 8 सब्जेक्ट मेरे फेवरेट थे, क्योंकि पहले से ही मेरा सब में कमांड था। अगर इंग्लिश की बात की जाए या हिंदी की बात की जाए तो उसमें आपकी क्या स्थिति है? इंग्लिश में मेरा 94 नंबर था, और हिंदी में मेरा 96 था, और मैथमेटिक्स में भी 96 था, और फिजिक्स में 97 था, और केमिस्ट्री में 97 था। सुनो, ये अगर बात पूछी जाए कि आज समाज बदला हुआ है, पूरा बदलाव देखने को मिल रहा है। वास्तव में बच्चियां भी बच्चों से या तो आगे हैं कहीं कहीं, और कहीं न कहीं उनके कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। लेकिन ये जो पुरानी मानसिकता है, लोगों की सोच है कि नहीं बिटिया क्या करेगी, बिटिया को तो कल घर पे ही रहना है, ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? आज की पीढ़ी बहुत बदल चुकी है। अब बहुत कम परसेंट ही लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं। आज के मामले में देखा जाए तो न जाने लड़कियां कहाँ कहाँ चली जा रही हैं। तो उनसे मेरा यही संदेश है कि वो अपनी बेटी को पढ़ने का अग्रसर करें, क्योंकि आज बेटियां ही हैं जो सब सफलता प्राप्त कर रही हैं। कि और बेटे भी तो कर रहे हैं, लेकिन
उतना उनका फील्ड नहीं रहा है अब। अगर बात करें सोनम की, कुछ ऐसी लड़कियों या महिलाओं का नाम आप बताएं कि जो वास्तव में अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करे, कुछ ऐसी कुछ नाम अगर आपको मालूम हो तो बताएं उनके बारे में, जो कुछ बढ़िया करी हैं अपने अपने क्षेत्र में, कुछ ऐसी महिलाओं के नाम। हमारे क्षेत्र में हाँ, किसी क्षेत्र में कोई महिला का नाम, जैसे कि जो जी थी हाँ हाँ अंतरिक्ष में गई, ऐसे, हाँ ऐसे हाँ, नाम बताएं। और बचेंद्री पाल थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी इन्होंने। और आईएएस अफसर अभी आप देख लिया जाए तो सृष्टि देशमुख हैं। और दिव्या तंवर ने कितनी, इनकी स्थिति कितनी खराब थी तो भी उन्होंने पढ़ लिख के कितना अच्छा रैंक प्राप्त करके आईपीएस अफसर बनी। इनसे हम मोटिवेट रहते हैं ज़्यादा। जी, तो अगर आपकी बात की जाए कि आपके आइडल जो है आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, किस महापुरुष को या किस अधिकारी को, तो उसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप मानते हैं कि हम काश इनकी तरह होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं? आईपीएस दिव्या तंवर को हम ज़्यादा फॉलो करते क्योंकि उनका सबसे स्थिति कितनी खराब थी तो भी उन्होंने पढ़ के इतना आगे बढ़ा, उनको तो हम अपना आइडल मानते हैं। अगर आपका मूल रूप से वास्तव में आप मिर्ज़ापुर जनपद के निवासी भी हैं, हालांकि आपने जिला भदोही में टॉप किया हुआ है, तो यहाँ का मिर्ज़ापुर जनपद की जो जिला अधिकारी इसमें कौन है, तो क्या पता है आपको कौन है मिर्ज़ापुर जिला अधिकारी? इसमें तो आइडिया नहीं है अभी। मौर्य जी थी जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि वास्तव में पहले का कोई समय था कि जब लोग बच्चियों को पीछे समझते थे, लेकिन अब वो समय नहीं, बदलाव हो चुका है, लोग समझते हैं, अब जागरूकता बढ़ चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं। और बेशक आप लोगों से भी यही निवेदन है, सभी से निवेदन है कि बच्चियों को कहीं भी आप पीछे न समझें, क्योंकि बच्चियां आप बच्चों से किसी तरह से पीछे नहीं, आप भी अपने बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। और बच्चियां हैं जो सबका, जैसे बच्चे काम कर रहे हैं वैसे वो भी अपना नाम रोशन कर सकती हैं, हर फील्ड में जा सकती हैं। तो सोनम, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।